हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेरी क्या जर्नी रही है यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो क्वालिफ़ाई करने में। मेरा जो एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफ़ाई किया था अभी जो हमारा अगस्त में पेपर हुआ था 2024 में। यहाँ पर जो मेरी परसेंटाइल रैंक रही वो 99.01 परसेंटाइल जो है वो रहा है। ये मैंने किया है अपने घर के काम के साथ और अपने बच्चों के साथ। पहले हमें इससे क्या है, बहुत सारे जो होम मेकर्स हैं वो रिलेट कर पाएंगे, या जो वर्किंग होते हैं जिनको टाइम जो है वो कम मिलता है और उस कम टाइम में हमें कैसे मैनेज करना है। आज की वीडियो उसी टॉपिक पे रहेगी कि हम क्या स्ट्रैटेजीज़ जो है उनको फॉलो कर सकते हैं जिससे हमारा जो दिसंबर का एग्ज़ाम है वो हमें अचीव हो जाए और हमें मैनेज हो जाए घर के काम भी और हमारे जो बच्चे हैं उनके काम भी। बच्चों की जो स्टडी होती है वो भी हमें देखनी होती है, तो वो भी मैनेज हो जाए। तो किस तरह से हम मैनेज जो है वो कर सकते हैं। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम जाता है वो इस चीज़ में चला जाता है कि क्या हमसे हो भी पाएगा। हम मैरिड हैं और हमारे पास घर के काम भी हैं और बच्चे भी हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है कि येस वी कैन डू, हम कर सकते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं तो उस पर हमें ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। कोई आपको कुछ भी कहे, अगर आपने एक बार सोच लिया कि हमें एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो करना है, बस फिर उसके बाद हमें हमारा गोल दिखना चाहिए और कुछ नहीं दिखना चाहिए। सबसे मेन जो पार्ट है वो हमारी पॉजिटिव थिंकिंग है कि हमें हमेशा क्या रहना है, पॉजिटिव रहना है, जो कि मैंने अपनी जर्नी में किया है। अभी जो यहाँ पर मेरा क्वालिफाई हुआ है वो नेट का एग्ज़ाम हुआ है और वो जो पीएचडी है उसके लिए एलिजिबल है। अब आगे मुझे दिसंबर के लिए जेआरएफ की प्रिपरेशन जो है वो करनी है। जेआरएफ जो है हम साथ में मिलकर पढ़ेंगे। जो भी मेरे नोट्स होंगे जिससे मैं किसी की हेल्प जो है वो कर पाऊँ वो मैं ज़रूर करूँगी। अब हम स्ट्रैटेजी देखते हैं कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है। कुछ गलतियाँ जो मैंने करी वो हम ना करें, वो आप ना करें, इसलिए आज का वीडियो जो है वो रहेगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि फोकस करना है हमें सिलेबस पे। जो भी हमारा सिलेबस है उसको हमें देखना है और सिलेबस को अच्छे से एनालाइज करना है और एक बार हमें गो थ्रू होना है सिलेबस पे। एटलीस्ट हमें टॉपिक जो है वो सारे पता होने चाहिए कि सिलेबस के अंदर कौन कौन से जो टॉपिक है वो आते हैं। मोस्टली कुछ पोर्शन ऐसा होता है जो आता ही आता है, जो हमें सिलेबस में भी गिवन है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं दिया है तो भी आता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, पीवाईक्यूज़ को एनालाइज करना है, पीवाईक्यूज़ को सॉल्व करना है। पीवाईक्यूज़ के मॉक भी हम दे सकते हैं। अगर मैं पीवाईक्यूज़ के लिए कहूँ और मॉक प्रैक्टिस के लिए कहूँ तो मैंने जो है टेक्स्ट बुक जो है उसका जो मॉक टेस्ट होते हैं, टेस्ट सीरीज़ जो है वो ली थी, तो वो आप ले सकते हैं। वो चीप भी पड़ जाता है, थोड़ा सा हमें सस्ता रहता है, तो सिर्फ आप टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। सिर्फ जो टेस्ट सीरीज़ आती है इनकी वो हम ले सकते हैं। देन उसके बाद हमें क्या करना है, सिलेबस हमने देखा, देन उसको धीरे धीरे हमें सॉल्व करना है। सिलेबस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ना है, उनको नोट करना है। अपने नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स बनाने से हम उसको लास्ट में रिवाइज़ कर पाते हैं, क्योंकि वो जल्दी रिवाइज़ होने लगते हैं और उनको बार बार हमें क्या करना है, रिवाइज़ करना है। देन सॉल्व करने हैं पीवाईक्यूज़, उसके बाद मॉक्स को प्रैक्टिस करना है, मॉक लगाने हैं। देन हमें करना है मल्टीपल टाइम रिविज़न जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। रिवाइज़ करना है, बहुत बार रिवाइज़ करना है कॉन्सेप्ट्स को। और मॉक जितने ज़्यादा हम मॉक और पीवाईक्यू लगाएंगे उतना ही बेटर होगा। उससे एक एनालिटिकल थिंकिंग जो है ना वो बन जाती है हमारी कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो दो तो आंसर हम एलिमिनेट कर ही लेते हैं वहाँ पर। उससे प्रैक्टिस से हमें एलिमिनेशन मेथड भी हम सीखते हैं कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को एलिमिनेट करना है। आंसर जो है, रॉन्ग आंसर है, उनको कैसे एलिमिनेट करना है, तो वो भी हमें किससे आएगा, जब हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ही हमारा एग्ज़ाम जो है वो अच्छा होगा। देन नेक्स्ट जो है, हमारे जो रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं हमारे पास, उनको हमें लिमिट करना है। किसी एक टीचर का अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसी से पढ़िए, बहुत ज़्यादा टीचर्स के पास मत भागिए। मतलब
शुरू में सारे ही लोग ऐसे करते हैं, मैंने भी किया था। कभी हम किसी का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, कभी किसी और का देख रहे हैं, फिर किसी और का देख लेते हैं, फिर कभी हम गूगल से करने लगते हैं, गूगल में देखने लगते हैं, गूगल में सर्च करते हैं, गूगल से पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा टाइम बहुत जाता है। तो कोई एक चैनल हमें पकड़ना है, उस पर स्टिक होना है, उसकी वीडियोस देखनी है, टॉपिक सर्च करना है, सिलेबस में जो भी दिया है उसको लिखना है, उसको नोट करना है। देन PYQs में जो भी आ रहे हैं उसमें कुछ नया है उसको एनालाइज करके हमें अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है, फिर उनको रिवाइज करना है। वैसा ही सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे आ सकते हैं और वैसे ही आते हैं। सो ये यहाँ पर रहेगी हमारी रिसोर्सेज क्या करने हैं, लिमिट करने हैं, और जो भी पढ़ना है ऑथेंटिक पढ़ना है, कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। अगर मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताऊँ, ये सब करने के बाद जो हमें मॉक जो है वो पेपर 1 की पहले हम बात करते हैं कि पेपर 1 का जो है बुक मैंने ली थी KVS मैदान, और उसके कुछ मैंने वीडियोस भी बनाए हैं। एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ें साथ में करना चाहते हैं, तो इसलिए भी कभी कभी हमारा जो काम है वो डिले हो जाता है, और फैमिली और बच्चों के साथ तो वैसे ही हमें क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइम जो है वो कम मिलता है, 1 घंटा 2 घंटा, किसी दिन कुछ काम हो गया तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, तो वो भी रहता है। सो मुझे भी थोड़ा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो था मेरा वो पहले नहीं हो पा रहा था। देन मैंने डिसाइड किया कि इतने से 2 से 3 घंटे हैं, इस 2 से 3 घंटे हैं या 3 से 4 घंटे जो भी मैं बैठी हूँ उसमें मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, उसमें मुझे कुछ और नहीं करना है। बट थोड़ी सी अगर मेरी और प्रैक्टिस होती तो मेरा JRF भी हो जाता, बट टाइम की कमी की वजह से इस बार मेरा नेट ही हो पाया। बट फिर से दिसंबर के लिए तैयार करेंगे और अच्छे से JRF जो है वो निकालेंगे। सो एक तो हमें फोकस कर लेना है कि हमें इतना जो टाइम है 4 से 5 घंटे दे रहे हैं या 2 से 3 घंटे दे रहे हैं, जितना भी दे रहे हैं, रोज़ थोड़ा थोड़ा हमें पढ़ना है और फिर हमें रिवाइज़ करना है। सो सिलेबस के पीछे उतना भी ज़्यादा नहीं भागना है, सिलेबस करना है, साथ साथ में PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQs भी करते रहने हैं साथ साथ में, और सिलेबस को भी देखते रहना है कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ कवर है। सो पेपर 1 के लिए KVS मैदान बुक बेस्ट है। उसमें से जो पोर्शन आता है, जैसे कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में बोले तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है और लेवल्स ऑफ टीचिंग है, जिनसे कि हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, स्वयं है, स्वयं प्रभा है, तो वो उसमें गिवन है। कुछ चीज़ें अपडेट होती हैं तो उसके लिए हमें उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर देखना है, वहाँ से हमको सर्च कर सकते हैं, या जो ज्ञान कोश है उससे हम पढ़ सकते हैं, जो कि इग्नू की सॉफ्ट कॉपीज़ रहती हैं गूगल पे, तो उसमें से पढ़ना है। और PYQs जो है और जो मॉक प्रैक्टिस है वो मैंने करी थी टेक्स्ट बुक से, जिनके की मॉक और PYQs जो है वो सस्ते हमें अवेलेबल रहते हैं, तो वहाँ से हम सिर्फ मॉक और PYQ का जो पूरा जो टेस्ट होता है, टेस्ट सीरीज़ होती है, वो मैंने ली है, तो वो सस्ती है, मतलब वो ज़्यादा उसमें वो नहीं है, ज़्यादा उनका रेट नहीं है। बाकी चीज़ें जो है वो हमें क्या करनी है, एक एक टॉपिक लेना है और पढ़ना है, PYQs को एक एक टॉपिक लेना है और उनको रिवाइज करना है बार बार। सो बस यही सब चीज़ें हमें करनी है। अगर ये सब हम कर लेंगे तो हमारा एग्ज़ाम डेफिनेटली निकल जाएगा। मेरे इस बार जो है वो 102 क्वेश्चन सही हुए थे, और आगे मुझे JRF करने के लिए 7 क्वेश्चन और चाहिए, तो उसको भी करेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे कि हमारा स्कोर जो है वो कहाँ तक जाए, 110 से 120 तक जाए, क्योंकि कट ऑफ जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। इस बार तो बहुत हाई कट ऑफ गया है, तो 120-125 क्वेश्चंस का टारगेट जो है वो हमें लेके चलना पड़ेगा। सो यही हम लोगों का टारगेट रहेगा। जो भी मैं नोट्स बनाऊंगी और जो भी मुझे लगेगा कि किसी और के भी काम आ सकता है, तो वो मैं ज़रूर अपने चैनल में शेयर करूँगी, और टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ पर भी मैं शेयर करूँगी जितना भी मेरे से हो पाएगा, क्योंकि प्रिपरेशन की फ़ेज़ में हैं हम सारे लोग, तो हम सारे मिलकर पढ़ेंगे तो ज़रूर सबका क्वालिफाई जो है वो हो जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए,
और साथ में मिलकर पढ़ने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।